वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज 21 जुलाई 2022 और 21 जुलाई 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और आज के मोटिवेशनल स्पीच के साथ इस क्लास की शुरुआत होने जा रही है। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? मुसीबतें तो आनी है, मुसीबतें तो आनी है, आगे बढ़ने की जो ठानी है, क्योंकि आगे बढ़ने की ठान ली है इसलिए मुसीबतों का सामना करना तो लाजमी है। परीक्षा तेरे लिए तैयार हो गई, हिम्मत से ही चुनौती पार हो गई। अब तूने मुसीबतें तेरे सामने आएगी क्योंकि तूने आगे जाने के लिए ठान ली है। परीक्षा आगे तेरे तैयार है, हिम्मत से ही चुनौती पार है। तैयारी अच्छे तरीके से रखनी है, आत्मविश्वास रखना है, चुनौतियों को स्वीकार करना और आगे बढ़ते जाना है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस ताप विद्युत संयंत्र में अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित 660 मेगावाट की 2 यूनिट स्थापित होगी? छबड़ा बार। अब कल एक विद्यार्थी ने पूछा था कि सर विद्युत उत्पादन क्षमता और सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन में अंतर क्या है? उत्पादन क्षमता का मतलब ये हुआ जैसे छाबड़ा की उत्पादन क्षमता ज्यादा है, छबड़ा 12 की, क्योंकि इसमें 6 इकाइयां चल रही है और लगभग मान के चलो 6 इकाइयों से 2320 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है और सूरतगढ़ से 8 इकाइयों से 2820 हो रही है। अब देखो ये 8 है और ये 6, अंतर कितना है? सिर्फ मान के चलो 1 इकाई का अंतर है। तो यहां 6 इकाइयों से 2320 और यहां 8 इकाइयों से 2820 है और मान के चलो जब यहां 8 इकाइयां हो जाएगी तो इसकी ज्यादा हो जाएगी ना। इसलिए उत्पादन क्षमता का मतलब होता है कम इकाइयां हैं और उत्पादन ज्यादा है, और सूरतगढ़ में इकाइयां भी ज्यादा है लेकिन उत्पादन वैसे ज्यादा है, तो ज्यादा हो गया। वैसे सबसे ज्यादा 2820 किसी के नहीं है इसलिए ज्यादा हो गया। तो ये दोनों में अंतर है। मानव मल प्रबंधन के लिए राज्य आवासन मंडल कितने शहरों से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगा? 5, कल मैंने बता दिया। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? 5। और हाल ही में जारी PIE इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? 13वां स्थान मिला है। छोटू गांव के विद्यालय ने भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता। ये किस जिले में है? बाड़मेर में। और हाल ही में 19 जुलाई को राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस मनाया गया? करौली। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2021 में राजस्थान में गरीबी का प्रतिशत कितना का गया? 29.46%। सबसे ज्यादा गरीबी बिहार में, सबसे कम केरल में, राजस्थान में सबसे ज्यादा बाड़मेर में, सबसे कम झुंझुनू में। ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, महत्वपूर्ण क्लास। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है। जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बनी है। बहुत बड़ी बात है, एक ही प्रतियोगिता में, वही किसमें? जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली तैराक बन गई युग चेलानी। जी बिल्कुल, इनका युग चल रहा है आपके सामने। युग ने बढ़ाया उदयपुर और राजस्थान का गौरव। एक ही प्रतियोगिता में, जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में 4 पदक जीते हैं। किसने? युग चेलानी। और आपके सामने है, इससे पहले रिकॉर्ड था फिरदौस कायम खानी का 3 पदक का रिकॉर्ड था। और गौरव सिंहवीर, भक्ति शर्मा बेटी है उदयपुर की, आपको पता ही है, जलपरी कहते हैं जिन्हें। तो देखिए, भुवनेश्वर उड़ीसा में 48वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता में उदयपुर की युग चेलानी 4 पदक जीतकर राजस्थान की पहली महिला तैराक बन गई। इससे पहले 2008 में फिरदौस कायम खानी ने जूनियर नेशनल में 3 पदक जीते थे। युग चेलानी ने 200 मीटर फ्री स्टाइल में कांस्य जीता, 200 मीटर बटरफ्लाई में रजत पदक जीता, 400 मीटर व्यक्तिगत मेडले में स्वर्ण पदक जीता और 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में रजत पदक जीता। यानी 4 दिनों में 4 पदक जीते। तो 2 तो रजत, 1 स्वर्ण और 1 कांस्य। तो राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास। ये जो अलग अलग मैं आपको बता रहा हूं इनको अच्छे तरीके से पढ़ लिया करो, साथ में दे रहा हूं। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास। और ये आपके सामने युग कहां के है? उदयपुर के, ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला कोचिंग हब जयपुर में कहां स्थापित किया जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत खास महत्व है और सीधा क्वेश्चन आएगा। देखो, प्रदेश का पहला कोचिंग हब जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, ये तो क्लियर हो गया। कहां किया जा रहा है ये प्रश्न आएगा? प्रताप नगर सेक्टर में।
प्रतापनगर सेक्टर के अंदर प्रदेश का पहला कोचिंग हब खोला जाएगा। और इसके अभी कल ही इसके उपलक्ष्य में हमारे राजस्थान के नगरीय व स्वायत्तता मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने एक पत्रिका का विमोचन भी किया, जो इनके हाथ में, ये देखिए कोचिंग हब, इसका विमोचन भी किया गया। तो देखिए प्रतापनगर सेक्टर 16 जयपुर में प्रदेश का पहला कोचिंग हब स्थापित किया जा रहा है। 65,000 वर्ग मीटर भूमि पर 2 चरणों में कोचिंग हब विकसित किया जा रहा है। करीब 228 करोड़ रुपए की इस योजना में केंद्रीकृत पुस्तकालय के साथ साथ छात्र छात्राओं और शिक्षकों हेतु आवश्यक सुविधा विकसित की जा रही है। आपको ये याद रखना है। अब जयपुर की बात आई, एक तो जयपुर का चोप गांव बहुत प्रसिद्ध है कि यहाँ पे विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। एक जयपुर का दादिया गांव है, राजस्थान का पहला जैविक गांव है, ये याद रखना। एक जयपुर का गांव है बिलोची गांव, जहां से घर घर औषधि योजना की शुरुआत हुई। एक जयपुर का कुंडा गांव है आमेर के अंदर, जहां विश्व का तीसरा हाथी गांव है। तो ये तीनों चीजें याद रखनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में देश के 75 जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? आपको बताया आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में 75 काम किए जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में देश के 75 जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो पूरे भारत में अपना राजस्थान का बांसवाड़ा जिला टॉप पे रहा है। आदिवासी जिला बांसवाड़ा, राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला बांसवाड़ा। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ने 15 दिनों में एक नया कीर्तिमान रचा है। बांसवाड़ा जिला इस स्कीम में देश में सिरमौर बन चुका है। पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में चल रहे अमृत महोत्सव के तहत श्रम विभाग की योजना प्रधानमंत्री श्रम धन योजना में 75 जिलों को जोड़ा गया था। इस लक्ष्य को पूरा करने में बांसवाड़ा ने बाजी मारी है और जिले को 4770 श्रमिकों को इस योजना में पंजीकृत का लक्ष्य दिया गया था। उसने बांसवाड़ा ने सबसे पहले 100% लक्ष्य पूरा किया, यानी बांसवाड़ा को 4770 श्रमिकों को इसके अंदर पंजीयन करने का लक्ष्य दिया। लेकिन सबसे पहले पूरे 75 जिलों में सबसे पहले बांसवाड़ा जिले ने यह लक्ष्य पूरा करके और पूरे भारत में अव्वल रहा। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद यूपी जिला रहा, जिसने 84.43% लक्ष्य को पूरा किया। बात बांसवाड़ा जिले की आई है तो जरूर चर्चा करेंगे हम बांसवाड़ा जिले। ये देखिए आपके सामने राजस्थान, और राजस्थान में ये है बांसवाड़ा जिला, जो राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम जिला है। यहीं से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है बीच से, और यहीं से राजस्थान में मानसून का ये प्रवेश द्वार है। सबसे पहले मानसून बांसवाड़ा में पहुंचता है। इधर इसकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, इधर इसकी सीमा गुजरात से लगती है। 23°03' यहीं से उत्तरी अक्षांश स्टार्ट होता है। अब देखिए बांसवाड़ा जिला एक नजर में करंट की थोड़ी सी बात कर लेता हूं। पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत हाल ही में जिला कलेक्टर के द्वारा गर्भवती महिलाओं और पोषण के लिए की गई। भील राजा बांसिया की प्रतिमा का अनावरण बांसवाड़ा में किया गया। नालपाड़ा मरिया सिंचाई परियोजना बांसवाड़ा। अभी देखो ये बजट में घोषणा हुई थी, नालपाड़ा और मरिया सिंचाई परियोजना कहां पे है? बांसवाड़ा में। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी, बांसवाड़ा में है। मैग्नीज भंडार के कारण काला खुंटा, तामेसरा और रूपाखेड़ी चर्चा में रहती है, रखना। और यहाँ पे मानगढ़ धाम है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, मानगढ़ राष्ट्रीय स्तर का मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है। इसके अलावा बूस्टर डोज और देखिए बांसवाड़ा जिले को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग घोषणा बजट 2019-20 टोंक, सिरोही और बांसवाड़ा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। हालांकि 15 जिलों में शुरू किया जा चुका है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए बागड़ टूरिस्ट सर्किट विकसित होगा। कहां? डूंगरपुर बांसवाड़ा में। उसमें क्या क्या जोड़ा जाएगा? देखो मानगढ़ धाम, देव सोमनाथ, बेणेश्वर धाम, अथुरना, त्रिपुरा सुंदरी, कड़ाना बांध, माही बजार सागर बांध को शामिल किया जाएगा। और यहाँ पे बांध कौन सा है? माही बजार सागर बांध। और नदी कौन सी है? माही नदी। तो ये बांसवाड़ा जिले की कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, अच्छे तरीके से याद रखना। चौथा प्रश्न देखिए, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में सर्वश्रेष्ठ राज्य अपना राजस्थान। ये देख सकते हो तस्वीर में कि डिजिटल पर्यटन में राजस्थान प्रथम। उत्सव पोर्टल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों की रैंकिंग जारी की है, इसमें अपना राजस्थान टॉप पे है। तो पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उत्सव पोर्टल पर जारी सूची में राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया। देखो कितनी चीजों में राजस्थान सर्वश्रेष्ठ है। पर्यटन स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और पर्यटकों की मदद के लिए उत्सव पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पर्यटक स्थलों को वैश्विक पटल पर लाने और
पर्यटकों की मदद के लिए उत्सव पोर्टल शुरू किया गया। राजस्थान को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के आधार पर प्रथम स्थान मिला है। राजस्थान ने सर्वाधिक 22 मेलों और उत्सवों से संबंधित समस्त सूचनाओं को उत्सव पोर्टल पर अपलोड किया है। यानी कहने का मतलब कला संस्कृति पर्यटक के क्षेत्र में राजस्थान टॉप पे है। यानी उत्सव पोर्टल पर क्या कि मेले वगैरह जो भी अपने राज्यों के अंदर होता है वो सूचनाएं पोर्टल पर अपलोड करनी थी और उसमें राजस्थान टॉप पे रहा है, इसलिए नंबर 1। और पर्यटक के क्षेत्र में आपको पता है राजस्थान नंबर 1 है, सर्वश्रेष्ठ वेंडिंग में, एंडिंग में, सब में राजस्थान टॉप पे। तो राजस्थान के पर्यटन मंत्री कौन है? विश्वेंद्र सिंह। कौन है? विश्वेंद्र सिंह। 5 नंबर प्रश्न देखिए, गुजरात व राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रेल परियोजना को मंजूरी दी है? गुजरात व राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस रेल परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई है? इसका नाम है तारंगा हिल अंबाजी से आबू रोड। तारंगा हिल अंबाजी गुजरात में है और आबू रोड है राजस्थान में है। तो कैबिनेट ने हाल ही में निर्णय लिया है गुजरात और राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तिरंगा हिल अंबाजी गुजरात से आबू रोड राजस्थान तक नई रेल परियोजना को मंजूरी दी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भी आपके लिए। तो गुजरात और राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तिरंगा हिल अंबाजी गुजरात और आबू रोड राजस्थान जो सिरोही में है 2798 करोड़ की लागत से 116.65 किलोमीटर लंबी लाइन 4 साल में पूरी हो जाएगी, लगभग 2026-27 में पूरी हो जाएगी। तो किन 2 राज्यों के याद रखना? गुजरात और राजस्थान। तो ये आपके लिए 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। छठा देखिए, राजस्थान के प्रगतिशील किसान जिन्हें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन में सम्मानित किया गया। जी बिल्कुल, राजस्थान के किसान हैं, उन्हें नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन में सम्मानित किया गया। सुलेमान खान। कौन है? बाड़मेर जिले के सुलेमान खान। तो राजस्थान के बाड़मेर जिले के किसान सुलेमान खान को अनार की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए नई दिल्ली में राष्ट्रीय वाटरशेड सम्मेलन में पुरस्कृत किया गया। किसके लिए? अनार की खेती, क्योंकि जालोर बाड़मेर इस क्षेत्र में अनार खूब होते हैं ना, सिरोही क्षेत्र में, तो अनार की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया। अब देखिए ऑप्शन में सुरेंद्र अवाना है, राजेश बागड़ा है और डॉक्टर ओम प्रकाश है। तीनों ही राजस्थान से संबंधित है। तो देखिए बूस्टर डोज में तीनों क्या है? राजेश बागड़ा सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन का 3रा पुरस्कार मिला है अभी हाल ही में गुजरात के अंदर जो सम्मेलन हुआ था। डॉक्टर ओम प्रकाश कृषि विभाग के आयुक्त है जिन्हें ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड दिया गया। ये इसमें लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। डॉक्टर ओम प्रकाश कृषि विभाग के आयुक्त है अपने राजस्थान में, इन्हें हैदराबाद में ई गवर्नेंस राजस्थान अवार्ड प्रदान किया गया। अब देखिए सुरेंद्र अवाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जयपुर जिले के किसान और शिक्षाविद अक्सर चर्चा में रहते हैं। अभी हाल ही में जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार 2021 मिला है। हल्दर ऑर्गेनिक फार्मर पुरस्कार 2019 मिल चुका है। राष्ट्रीय नवोन्मेषी किसान पुरस्कार 2021 मिल चुका है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 मिल चुका है, क्योंकि प्रथम पुरस्कार था राष्ट्रीय गोपाल और पहली बार राजस्थान के किसी किसान को मिला है। और राजस्थान सरकार द्वारा जैविक खेती का प्रथम पुरस्कार 2021 से मिल चुका है। तो सुरेंद्र अवाना जी के बारे में कल परसों मैंने बताया था। डॉक्टर ओम प्रकाश, राजेश बागड़ा और राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? बार बार बता रहा हूं, कृषि व पशुपालन मंत्री है लालचंद कटारिया और देश के कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन? सुलेमान खान कहां के हैं? बाड़मेर जिले की। पीडीएफ हमारी आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है। जिस विद्यार्थी ने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स जरूर करें, इंपॉर्टेंट है। और लिंक कोई भी सूचना सब आपको प्राप्त हो जाएगी। तो शाम 9 बजे की क्लास एक बार रोक दी गई है, 1 अगस्त से आपको दोबारा मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बीच में बिजी थे, टाइम नहीं मिल पा रहा था। 1 दिन दे दी, 2 दिन नहीं दी, फिर इससे रेगुलरिटी खराब हो रही थी, इसलिए 1 अगस्त से आपको दोबारा शुरू कर दी जाएगी। निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? राजस्थान का वह गांव कौन सा है जो आदर्श गांव सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया? तो सभी विद्यार्थियों ने सही जवाब दिया था, बढ़ चढ़कर भाग दिया। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कमेंट में दिया। सभी आपको हार्दिक शुभकामनाएं, इसी तरह आप निरंतर बने रहे। तो धनोरा गांव धौलपुर का है। दादिया गांव जयपुर राजस्थान का पहला जैविक गांव है। जाहुदा ग्राम जयपुर का राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव है। और हल्दीना अलवर में राजस्थान का 3रा सैनिक स्कूल बनेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जारी पीआईई इंडेक्स 2020-21 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? पहला, 5वां, 8वां, 13वां? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में सारे विद्यार्थियों को देना ही देना है। सभी विद्यार्थियों को देखो, स्पेशल आपके लिए
यस्टरडे डोज देखो, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में। किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने। कहां की? इसकी स्थापना बंबई में होती। शाहपुरा में फूलडोल मेला किस माह में लगता है? चैत्र माह में। और राम सनई संप्रदाय की ये पीठ है, रामचरण जी ने जिसकी स्थापना की थी। जिप्सी फेरिस मृदा किस जिले में पाई जाती है? बीकानेर में। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिले जालोर और बाड़मेर। सबसे पहले 2008 में सिल्लू गांव में पानी आया था और लाभान्वित 2 है। इससे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जुड़े हुए हैं। और नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान का हिस्सा है 0.50 अमेप और राजस्थान में इसकी लंबाई है 74 किलोमीटर। राजस्थान की पहली परियोजना है जिससे 100% फव्वारा पद्धति से सिंचाई है। दानपुर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां पे? बांसवाड़ा में ये प्रस्तावित है। तो 500 बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिया था, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब नेक्स्ट डोज इनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ किस कृषि जलवायु खंड में आते हैं? ये आपको कमेंट में जवाब देना, क्योंकि अपने राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है और पक्के प्रश्न वहां से आते हैं। राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया था? तीसरे नंबर का। किस खनिज को रक्तमणि और फिरोजा भी कहा जाता है? किस खनिज को रक्तमणि और फिरोजा भी कहा जाता है? केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी संस्थान की स्थापना कहां की गई है? और राजस्थान की 12वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, और जिस विद्यार्थी ने चैनल को लाइक शेयर करना, और जो विद्यार्थी जनवरी से लेकर जून 2022 की राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहता है, स्पेशल राजस्थान करंट अफेयर्स की क्वेश्चन आंसर और उसका फैक्ट के साथ दिया हुआ है। आने वाले पीटीआई, लाइब्रेरियन, इसके अलावा 1 पाल 1 रक्षक, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, इन सब के लिए हर मंथली हमारी उपलब्ध होती है। वर्तमान में जनवरी से जून 2022 प्राप्त है, प्लस 2021 की इसमें फ्री मिलती है। अगर कोई विद्यार्थी लेना चाहता है तो 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगी। कोई विद्यार्थी कॉल नहीं करेगा और 10-15 मिनटों में आपको मिल जाएगी। पे करने के बाद स्क्रीनशॉट डाल देना इस नंबर पे व्हाट्सएप पे। जनवरी से जून 2022 मिल जाएगी, प्लस फ्री मिल जाएगी 2021 की। तो ये इंपॉर्टेंट सारी। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि वीडियो मेंस के लिए सर आप वीडियो बनाओ कि पेपर लीक हुआ। देखो अभी तक कोई सही प्रूफ नहीं है। बड़ी कोचिंग संस्थानें जब तक कोई काम नहीं करेगी तब तक मैं आपको यहाँ बता दूंगा, आप मेरी बात सुन लोगे, बस इतना ही होगा, उसके अलावा कोई नहीं सुनेगा। बड़े स्तर पर अगर कुछ होगा तो फिर अपने साथ हैं, एकदम आप सभी विद्यार्थियों के साथ है। अपना काम यही है, क्योंकि अपनी इतनी मेहनत करते हैं। और अगर ऐसा हो जाए तो एकदम सही प्रूफ नहीं मिल रहा, इसलिए ये छोटी मोटी घटनाएं सरकार गौर कर देती है। जैसे रीट वगैरह की थी, एक पेपर लीक कर दिया, एक पेपर रद्द कर दिया, दूसरा कुछ ही नहीं हुआ। तो थोड़ी छोटी सोशल मीडिया है, ये थोड़ी थोड़ी घटनाएं अब होती रहती है, अब इलाज नहीं है इसका। अगर बड़े स्तर पर इसका होता है तो हम तो आपके साथ हैं हमेशा, लेकिन मैंने आपको कह दिया यहाँ पे और आपने सुन लिया, बस यहाँ तक ही सीमित हो जाता है। फिर जो हकीकत होती है वो नहीं हो पाता है। इसलिए हम वैसे आपके साथ हैं, दिल से आपके साथ है कि विद्यार्थियों के साथ कोई किसी प्रकार की इस प्रकार की घटना ना हो, किसी को नुकसान ना हो। लेकिन अगर बड़े स्तर पर कोई करता है फिर इसका फायदा मिल पाता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।